एंड वेलकम टू यूआर केम2। सो लास्ट क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके फर्स्ट 3 टॉपिक्स दैट इज टाइप्स ऑफ चेंजेस, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सी लास्ट क्लास में हमने देखा था कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। सो अगर उस इक्वेशन को हम वर्ड्स की फॉर्म में लिख दें, कैसे, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब भी कंबशन होगी तो किसकी प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। क्लियर है, किसकी फॉर्मेशन होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। नाउ सी, अब देखो ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन है इसमें लेफ्ट साइड पे जो हमारी रिएक्टिंग स्पीसीज है ये क्या है, रिएक्टेंट। क्लियर है, ये क्या है, रिएक्टेंट। और जो राइट साइड पे जो नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक है, लेफ्ट साइड वाली स्पीसीज जो है उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, और जो नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है विद न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड प्रोडक्ट। बीच में एरो लगाते हैं, एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है। यहाँ एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन जो है वो रिएक्शन की क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है। अब देखो ये जो केमिकल रिएक्शन मैंने लिखी इसको हमने किस में लिखा, वर्ड्स की फॉर्म में। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये हमारी क्या है, वर्ड इक्वेशन है। क्लियर है, क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। अब क्या इस केमिकल रिएक्शन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ या इस वर्ड इक्वेशन को मैं इससे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम जितने भी एलिमेंट, मॉलिक्यूल या कंपाउंड प्रेजेंट है रिएक्शन में उनको अगर हम उनके केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, केमिकल इक्वेशन। और वो इक्वेशन इस इक्वेशन की क्या होगी, शॉर्ट फॉर्म होगी। जैसे देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Mg। क्लियर है, ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, O2। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, MgO। सो ये हमारी क्या है, जो वर्ड इक्वेशन थी उसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, हमारी केमिकल इक्वेशन। क्लियर है। नाउ सी, क्या ये जो केमिकल इक्वेशन हमें दे रखी है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। उसके लिए हमें क्या देखना है कि क्या रिएक्टेंट साइड पे जितने एटम प्रेजेंट हैं वो इक्वल है प्रोडक्ट साइड पे एटम के। मीन्स टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड आर इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑन द प्रोडक्ट साइड। सो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाएंगे। देखो टेबल बनानी है, इस टेबल के अंदर हमने क्या किया, 3 कॉलम्स बना लिए। क्लियर है, क्या किया, 3 कॉलम्स बना लिए। अब ये जो 3 कॉलम्स बनाए इन कॉलम के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट, मीन्स हमारी केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब इसमें कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, एक तो मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। क्लियर है, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। नाउ देखो नेक्स्ट कॉलम के अंदर हम क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट, मीन्स जो हमारी केमिकल इक्वेशन है उस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे कितने मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट है, ओनली 1। एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड आर 2, क्योंकि यहाँ क्या है, 2। क्लियर है। नेक्स्ट देखो लास्ट कॉलम में हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट। अब अगर प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं तो प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम कितना है, ओनली 1। एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन द प्रोडक्ट साइड इज ऑल्सो 1। क्लियर है। अब देखो क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम सेम है। अगर हम देख रहे हैं तो रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम क्या है, 1, और प्रोडक्ट साइड पे भी कितना है, 1। बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड आर 2 एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड आर 1। इट मीन्स कि हमारी ये जो केमिकल इक्वेशन है ये क्या है, अनबैलेंस्ड है, या हम इसको बोल सकते हैं ये केमिकल इक्वेशन क्या है, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एक दूसरा नाम क्या होता है, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा।
नाउ वी विल डिस्कस द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सी, बैलेंसिंग को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना है। उसका रीज़न क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट मीन्स टोटल मास जो है रिएक्शन का वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। या हम बोल सकते हैं कि जितने हमारे, अगर हमें मास सेम रखना है दोनों साइड का तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों साइड एटम इक्वल कर देंगे। इट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑन द प्रोडक्ट साइड। अगर दोनों साइड पे एटम सेम हो गए तो मास भी क्या हो जाएगा? हमारा सेम हो जाएगा। सो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि व्हाई बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज डन, बैलेंसिंग क्यों की जाती है केमिकल इक्वेशन की, तो इसका रीजन क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है, इसलिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। मैं उनमें से आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगी जिससे मोस्ट ऑफ केमिकल इक्वेशन इजीली बैलेंस हो जाएंगे। क्लियर? अब देखो, जब भी हमें कोई केमिकल इक्वेशन दी हुई होती है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एलिमेंट्स, कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स। और मेनली जो कंपाउंड और मॉलिक्यूल है वो भी किससे बने हैं? एलिमेंट्स से। मींस अगर हमारी कोई केमिकल इक्वेशन हमें गिवन है तो उसके अंदर क्या होगा? या तो कोई मेटल होगा जो एलिमेंट है, या नॉन मेटल होगा, और मेनली हाइड्रोजन या ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। सो अगर हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले हमें किसको बैलेंस करना है? हमारे मैथड के अकॉर्डिंग मेटल को। क्लियर है? सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे? मेटल को। अब मेटल अगर हम जनरली देखें तो कौन कौन से होते हैं? जैसे सपोज सोडियम, सोडियम हमारा क्या है? मेटल। मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, ये मेनली वो मेटल्स हैं जो हमें मोस्ट ऑफ केमिकल इक्वेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, नाउ मेटल को बैलेंस करने के बाद हम किसको बैलेंस करेंगे? नॉन मेटल को। ठीक है, जैसे ही हमारे मेटल बैलेंस हो जाते हैं केमिकल इक्वेशन के अंदर, हम किस पे मूव ऑन करेंगे? नॉन मेटल में। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं? मेनली जो गैसेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, नाइट्रोजन। क्लियर है? ये मेनली क्या है? नॉन मेटल्स है जो हमें केमिकल इक्वेशन के अंदर बैलेंस करने होंगे। ऑक्सीजन भी आता है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए हमने इस मेथड में एक स्पेशल कैटेगरी बनाई हुई है। क्या? कि मेटल और नॉन मेटल जब सारे बैलेंस हो जाएंगे उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, एंड एट लास्ट वी विल बैलेंस हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? फिर क्या करेंगे? हाइड्रोजन। सो देखो, हमें क्या करना है? अगर हमें कोई केमिकल इक्वेशन दे रखी है बैलेंसिंग के लिए, सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे। जब मेटल बैलेंस हो जाएगा नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद अगेन हम चेक करेंगे कि हमारा मेटल बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, जब दोनों बैलेंस हो जाते हैं देन वी मूव ऑन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद एट लास्ट किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन। क्लियर है? अब ये जो मेथड है ये एक्चुअल में देखने में लंबा लग रहा है। जब हम इसको अभी अप्लाई करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको ये जो मेथड है बहुत ज़्यादा सिंपल लगने वाला है और ईजिली आपकी केमिकल इक्वेशंस जो हैं वो सोल्व हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगे। क्लियर है? सो मैंने यहाँ कुछ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस राइट डाउन किए हैं। इन केमिकल इक्वेशंस को हम वन बाय वन बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग अवर मेथड। क्लियर है? नाउ फर्स्ट इक्वेशन देखो, Mg + O2 गिव्स MgO। इस इक्वेशन में अगर हम देखते हैं तो इसमें मैग्नीशियम हमारा क्या है? मेटल है, और हमें अपने मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? मेटल को। अब देखो, रिएक्टेंट में 1 मैग्नीशियम है और प्रोडक्ट में कितना मैग्नीशियम है? 1। मीन्स ये तो हमारा बैलेंस है। नेक्स्ट ऑक्सीजन पे, क्योंकि इसमें नॉन मेटल तो है ही नहीं कोई और। अब क्या करेंगे? ऑक्सीजन पे मूव करेंगे। ऑक्सीजन देखो कितने हैं रिएक्टेंट में? 2, और प्रोडक्ट में कितना है? 1। सो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं तो बैलेंसिंग के टाइम पे हम मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? कोफिशिएंट की पोजीशन पे। ये हमारी क्या होती है? कोफिशिएंट की पोजीशन। मींस बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के अंदर हमारा कोई भी एलिमेंट हो, मॉलिक्यूल हो या फिर कंपाउंड हो, उसका फॉर्मूला क्या रहता है? सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ करेंगे? कोफिशिएंट पे। जैसे यहाँ हमने कोफिशिएंट पे किया। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें सबस्क्रिप्ट में ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए, क्योंकि मोलिक्यूलर जो फॉर्मूला रहेगा उसमें क्या है? कोई चेंज नहीं आना चाहिए।
क्लियर है। अब देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, अब क्या मैग्नीशियम हमारा बैलेंस है? अब रिएक्टेंट में तो 1 मैग्नीशियम है और यहाँ प्रोडक्ट में कितना है 2 मैग्नीशियम। सो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, H2 + O2 गिव्स H2। इसमें ना तो कोई स्पेसिफिक मेटल है ना नॉन मेटल है, ओनली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं 2 और यहाँ प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन कितना है 1, सो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन अगर हम देख रहे हैं तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पे 4 है और रिएक्टेंट साइड पे 2 है, सो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, बैलेंस हो गई इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, H8 + O2 गिव्स SO2। रिएक्टेंट साइड पे सल्फर हमारा क्या है, नॉन मेटल है, सॉरी सल्फर हमारा क्या है, नॉन मेटल है। सल्फर 8 एटम्स है नॉन मेटल के और प्रोडक्ट साइड पे सल्फर का 1 एटम है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो सल्फर हमारे क्या हो गए, बैलेंस हो गए। नाउ ऑक्सीजन देखो, प्रोडक्ट साइड में 16 ऑक्सीजन है लेकिन रिएक्टेंट साइड पे ओनली 2 ऑक्सीजन है, सो हम यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो सल्फर 8 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 8 है। ऑक्सीजन 16 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी कितनी है, 16 है। क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर एग्जाम्पल, Cu + O2 गिव्स Cu। अब इसमें कॉपर हमारा क्या है, मेटल, और कॉपर मेटल कितना है रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में भी कितना है 1। नेक्स्ट मूव ऑन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट में कितने हैं 2 और प्रोडक्ट में कितना है 1, सो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन कॉपर क्या अब भी हमारा बैलेंस है, रिएक्टेंट में कॉपर हमारा 1 है और प्रोडक्ट में कॉपर कितना है 2, सो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, अब हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट देखो, Fe + H2O गिव्स Fe3O4 + H2। अब इस केमिकल इक्वेशन के अंदर आयरन हमारा क्या है, मेटल है। रिएक्टेंट में आयरन 1 है और प्रोडक्ट में कितना है 3, सो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो आयरन मेटल बैलेंस हो गया। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे कितना है 1 और प्रोडक्ट साइड पे कितना है 4, सो हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आयरन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन टू हाइड्रोजन। रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं 4 × 2 = 8 और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, सो हम क्या करेंगे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। क्लियर है, सो ये हमारी पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्लियर है, अभी हमने जितने भी एग्जांपल देखे वो थोड़ी सिंपल इक्वेशंस देखी। क्लियर है, इस मेथड को यूज़ करके कि हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस और उनके ऊपर इस मेथड को अप्लाई करके देखते हैं क्या ये मेथड कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस पे भी वर्क करता है। क्लियर है, नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। See, CaSO4 + NaNO3 gives CaNO3 whole twice + Na2SO4। अब देखो ये जो होल ट्वाइस है इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन का जो सबस्क्रिप्ट है क्या है, कुछ नहीं गिवन, इट मीन्स 1 है। ये 2 नाइट्रोजन के सबस्क्रिप्ट से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट क्या है 3, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स नाइट्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 3 × 2 = 6। नाउ सी, इस केमिकल इक्वेशन के अंदर कितने मेटल प्रेजेंट हैं, 2 मेटल्स। कौन कौन से, कैल्शियम एंड सोडियम। नाउ अगर हम बैलेंसिंग देखें तो रिएक्टेंट के अंदर कितना कैल्शियम है 1 और प्रोडक्ट में भी कितना कैल्शियम एटम है 1, इट मीन्स कैल्शियम तो हमारा बैलेंस है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू सोडियम। रिएक्टेंट में सोडियम कितना है 1 और प्रोडक्ट में सोडियम कितना है 2, सो हम क्या करेंगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, अब कैल्शियम और सोडियम तो हमारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट किस में मूव ऑन करेंगे, नॉन मेटल के ऊपर। नॉन मेटल कितने हैं यहाँ पे 2, एक सल्फर भी नॉन मेटल है और जो नाइट्रोजन है वो भी नॉन मेटल है। रिएक्टेंट में कितना सल्फर है 1, प्रोडक्ट में भी कितना सल्फर है 1, इट मीन सल्फर हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट देखो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं 2 और प्रोडक्ट में भी कितने हैं 2, ठीक है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है। नेक्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर देख रहे हैं तो ऑक्सीजन देखो यहाँ कितने हैं 4 + 3 × 2 = 6, मीन्स टोटल 10 ऑक्सीजन प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे 3 × 2 = 6 + 4 मीन्स 10, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। सो ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस हो चुकी है। अब देखो देखने में कितनी कॉम्प्लिकेटेड केमिकल इक्वेशन लग रही थी, लेकिन अगर हमने उस मेथड को अप्लाई किया तो एक बार फर्स्ट मेटल को ही बैलेंस करते ही क्या हुआ, हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर एग्जाम्पल। NH3 + CuO gives Cu + N2 + H2O। अब देखो ये जो केमिकल इक्वेशन है
इसमें मेटल क्या है, कॉपर। सो सबसे पहले कॉपर देखते हैं कि कॉपर तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस है, रिएक्टेंट साइड पे भी 1 है एंड प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है। नेक्स्ट नॉन मेटल क्या है, नाइट्रोजन। रिएक्टेंट साइड पे 1 नाइट्रोजन है जबकि प्रोडक्ट साइड पे कितने नाइट्रोजन है, 2। सो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है, 1 और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है, 1, मीन्स ऑक्सीजन भी बैलेंस है। नेक्स्ट हाइड्रोजन देखो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 6 जबकि प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, ओनली 2। सो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो जब हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन ऑक्सीजन देखो अब कितने हो गए, 3। अब यहाँ हमें ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं, यहाँ 1 ऑक्सीजन है तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब देखो क्या हमारा मेटल बैलेंस है, कॉपर इसमें 3 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कितना है, 1। सो हमने क्या किया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ सी, इस रिएक्शन के अंदर 3 कॉपर रिएक्टेंट में है, 3 प्रोडक्ट में है, 2 नाइट्रोजन रिएक्टेंट में है, 2 नाइट्रोजन प्रोडक्ट में है, 6 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है, 6 हाइड्रोजन प्रोडक्ट में है एंड 3 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है, 3 ऑक्सीजन क्या है, प्रोडक्ट में है। कितना सिंपली ये केमिकल इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस हो गई है। Now let's see another example. KBr plus BaI2 gives Ki plus BaBr2. अब इसमें देखो पोटेशियम हमारा रिएक्ट क्या है, मेटल, बेरियम भी क्या है, मेटल है। बेरियम ग्रुप सेकंड से बिलोंग करता है और ग्रुप सेकंड और फर्स्ट किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, हमारे मेटल के अंदर। अब पोटेशियम क्या है, 1 रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम कितना है, 1। बेरियम रिएक्टेंट साइड पे 1 है, बेरियम प्रोडक्ट साइड पे भी क्या है, 1, मीन्स मेटल तो हमारे ऑलरेडी दोनों बैलेंस हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू ब्रोमीन। ब्रोमीन रिएक्टेंट में कितनी है, 1 और प्रोडक्ट साइड पे कितना है, 2। सो हमने क्या किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो पोटेशियम भी हमारे कितने हो गए, 2। अब यहाँ भी पोटेशियम को क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। सो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ सी कि पोटेशियम हमारा बैलेंस है, बेरियम 1 है, इधर भी बेरियम 1 है, बेरियम भी बैलेंस है। नेक्स्ट नॉन मेटल में देखिए ब्रोमीन 2 ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड 2 ऑन द प्रोडक्ट साइड एंड एट लास्ट आयोडीन 2 आयोडीन ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड 2 आयोडीन ऑन द प्रोडक्ट साइड। सो हमारी ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। नाउ लेट्स से अनदर एग्जांपल, NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O। अगर यहाँ हम देखते हैं तो देखो Na एटम हमारा क्या है, मेटल है, रिएक्टेंट में Na कितना है, 1 और प्रोडक्ट में कितना है, 2। सो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। अब मेटल हमारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट किसको देखेंगे, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है, सल्फर। सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर हमारा रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में भी कितना है, 1। ठीक है, बैलेंस है। नेक्स्ट ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 + 4 6, कितने हैं, 6। और ऑक्सीजन हमारे प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 4 + 1 5। अब हमें इसको 6 करना है तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हो गए 6 ऑक्सीजन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में कितने हैं, 4। सॉरी, रिएक्टेंट में 2 + 2 4 और प्रोडक्ट में भी कितने हैं, 4। सो ये केमिकल इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो गई है। Now let's see the last chemical equation. FeSO4 gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3. इसमें देखो रिएक्टेंट में आयरन कितना है, 1 और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। सो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। अब देखो सल्फर रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 और यहाँ सल्फर रिएक्टेंट में कितने हैं, 2। ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में कितने हैं, 8 और ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट में कितने हैं, 3 + 2 + 3 मीन्स 8। सो ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। सो आई होप आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्लियर हो गया होगा। नाउ सी, सपोज हम कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन की इक्वेशन लिखते हैं, Mg + O2 gives MgO। क्लियर है। हमने इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर दिया, 2Mg एंड 2MgO, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको बैलेंस किया था कि 2 कहाँ से आया। नाउ सी, क्या इस केमिकल इक्वेशन से हमें फिजिकल स्टेट का पता लग रहा है किसी भी एलिमेंट, मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड का। सो किसी भी केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट, कंपाउंड या मॉलिक्यूल की स्टेट को साथ में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अभी हमारा जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में था, इट मीन्स उसकी स्टेट क्या थी, सॉलिड स्टेट। ऐसे ही ऑक्सीजन क्या होती है, गैस। गैस होगी तो हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, G से, स्मॉल g से। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनता है तो किस फॉर्म में आता है, पाउडर की फॉर्म में, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड।